नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त नंबर 20 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्त नंबर 20 देवता ऋभुगण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन ऋभुओं ने जन्म धारण किया था उन्हीं को लक्ष्य करके बुद्धिमान ऋत्विजों ने पर्याप्त धन देने वाला यह स्तोत्र अपने मुख से उच्चारण किया। जिन ऋभुओं ने जन्म धारण किया था, तो ऋभुओं का मतलब होता है यहाँ पे ऋभुदेव। तो जिन ऋभुदेव ने जन्म धारण किया था उन्हीं को लक्ष्य करके, उन्हीं को टारगेट करके बुद्धिमान ऋत्विजों, बुद्धिमान यानी जिसमें ज्ञान बहुत ज़्यादा हो। ऋत्विज का मतलब होता है, या ऋत्विजों का मतलब होता है जो गुरु के रूप में बुद्धिमान हो, या फिर याजक हो, यज्ञ करने वाला व्यक्ति हो, तो उसे हम लोग कहते हैं ऋत्विज। तो जो बुद्धिमान ऋत्विज है, पर्याप्त धन देने वाला यह स्तोत्र अपने मुख से उच्चारण किया। यानी जो बुद्धिमान ऋत्विज थे उन्होंने पर्याप्त धन देने वाले जो स्तोत्र थे, श्लोक थे, वो अपने मुख से उच्चारण किए। जिन ऋभुओं ने इंद्र को प्रसन्न करने के लिए अपने मन से ऐसे घोड़े बनाए हैं जो आज्ञा पाते ही रथ में जुट जाते हैं, वे ही समी वृक्ष से निर्मित चमस आदि लेकर इस यज्ञ में आवे। जिन ऋभुओं ने, तो ऋभुओं का मतलब होता है ऋभुदेव। तो जिन ऋभुओं ने इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए अपने मन से ऐसे घोड़े बनाए हैं जो आज्ञा पाते ही रथ में जुट जाते हैं। यानी ऐसे घोड़े जिन्हें आज्ञा देते हैं तो वो खुद अपने आप जो है रथ में जुट जाते हैं, यानी कि लग जाते हैं चलने के लिए। वे ही समी वृक्ष से निर्मित चमस आदि लेकर इस यज्ञ में आवे। तो वे ही समी वृक्ष से निर्मित चमस आदि लेकर इस यज्ञ में आवे। ऋभुओं ने दोनों अश्विनी कुमारों के लिए रथ बनाया जिसकी गति सर्वत्र समान थी, तथा उन्होंने दूध देने वाली एक गाय उत्पन्न की। ऋभुओं ने दोनों अश्विनी कुमारों के लिए रथ बनाया। तो ऋभुओं का मतलब होता है ऋभुदेव, और दोनों अश्विनी कुमारों, तो अश्विनी कुमारों का मतलब होता है यहाँ पे अश्विनी देव से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम अश्विनी कुमार रखा गया था। तो ऋभुदेवों ने दोनों अश्विनी कुमारों के लिए रथ बनाया जिसकी गति सर्वत्र यानी कि हमेशा समान रहती है या समान थी, तथा उन्होंने दूध देने वाले एक गाय भी उत्पन्न की। छल रहित और सर्व कार्य साधक ऋभुओं के मंत्र सदा सफलता प्राप्त करते हैं। उन्होंने अपने माता पिता को दोबारा युवा बना दिया था। छल रहित का मतलब होता है जिसमें कपट या छल ना हो। तो छल रहित और सर्व साधक यानी सभी कार्य को साधने वाला या सभी कार्य को करने वाला। तो सर्व कार्य साधक ऋभुओं का मतलब होता है ऋभुदेव। तो ऋभुओं के मंत्र सदा सफलता प्राप्त कराते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। उन्होंने अपने माता पिता को दोबारा से युवा बना दिया था, यानी कि जवान बना दिया था, युवा बना दिया था। हे ऋभुगण, मरुदगण सहित इंद्र और प्रकाशमान सूर्य के साथ तुम्हें सोमरस दिया जा रहा है। हे ऋभुगण, मरुदगण सहित इंद्र और प्रकाशमान सूर्य के साथ तुम्हें सोमरस दिया जा रहा है। तो हे ऋभुगण, तो ऋभुगण का मतलब होता है ऋभुदेव मरुदगण सहित, मरुदगण एक देवता का नाम है। तो मरुदगण सहित इंद्र और प्रकाशमान सूर्य के साथ तुम्हें यह सोमरस दिया जा रहा है। तो सोमरस का मतलब होता है देवताओं का जो पीने योग्य पदार्थ होता है, तो उसे सोमरस कहते हैं। त्वष्टा द्वारा निर्मित सोम धारण में समर्थ चमस नाम का नया काष्ठ पात्र बिल्कुल तैयार हो गया है। ऋभुओं ने उसके 4 टुकड़े कर दिए हैं। तो त्वष्टा का मतलब होता है अग्नि। तो अग्नि द्वारा निर्मित सोम धारण में समर्थ, यानी जो सोमरस होता है उसको धारण करने में, उसको रखने में जो समर्थ है, काबिल है। चमस जो एक प्रकार का पात्र होता है जिसे देव भाव से संबोधित किया जाता है। तो सोम धारण में समर्थ चमस नाम का नया जो काष्ठ पात्र है, पात्र का मतलब होता है बर्तन, बिल्कुल तैयार हो गया है। लेकिन ऋभुओं ने उसके 4 टुकड़े कर दिए हैं। हे ऋभुगण, तुम हमारी सुंदर स्थितियों को सुनकर सोमरस निचोड़ने वाले हमारे यजमान को एक एक करके स्वर्ण, मणि, मुक्ता, तीनों रत्न प्रदान करो। तुम दर्श, पाणी, मासादि 7 कर्मों के तीनों वर्ग को पूरा करो। जिसका मतलब है हे ऋभुगण, तो ऋभुगण का मतलब है ऋभुदेव। तो हे ऋभुगण, तुम हमारी सुंदर स्थितियों को सुनकर
सोमरस निचोड़ने वाले हमारे यजमान को एक एक करके स्वर्ण, मणि, मुक्ता तीनों रत्न प्रदान करो। तो सुंदर स्तुतियों का मतलब होता है सुंदर प्रार्थना। तो तुम हमारी सुंदर प्रार्थना को सुनकर सोमरस जो देवता के पीने योग्य पदार्थ होता है, तो सोमरस निचोड़ने वाले हमारे यजमान, तो यजमान का मतलब होता है यज्ञ करने वाला व्यक्ति या ब्राह्मणों से यज्ञ कराने वाले व्यक्ति को यजमान कहते हैं। तो सोमरस निचोड़ने वाले हमारे यजमान को एक एक करके स्वर्ण यानी सोना, मणि, मुक्ता तीनों रत्न प्रदान करो। तुम दरस, पानी, मासादि 7 कर्मों के 3 वर्गों को पूरा करो, जिसका मतलब होता है 21 प्रकार के रत्नों को प्रदान करो। यज्ञ के 3 विभाग है, हविर यज्ञ, पाक यज्ञ, सोम यज्ञ, तीनों के 7-7 प्रकार हैं। इस प्रकार यज्ञ के 21 प्रकार कहे गए हैं। यज्ञ के लिए उपयोगी चमच आदि का निर्माण करने के कारण ऋभुगण मरण धर्मा होने पर भी अमर बन गए हैं। वे अपने सत्कर्मों के कारण देवों के मध्य बैठकर यज्ञ का भाग प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है यज्ञ के लिए उपयोगी जो चमच होता है, जो पात्र होता है आदि का निर्माण करने के कारण जो ऋभुगण है मरण धर्मा होने पर भी अमर बन गए हैं। यानी जिसने जीवन लिया है उसकी मृत्यु होना निश्चित है, लेकिन फिर भी जो यज्ञ के लिए उपयोगी चमच होता है उसका निर्माण करने के कारण जो ऋभुगण है, ऋभुदेव है, वो मरण धर्मा होने पर भी जो है अमर बन गए हैं, जिनकी मृत्यु कभी नहीं होती है। वे अपने सत्कर्मों के कारण, सत्कर्मों का मतलब होता है अच्छे कर्मों के कारण, देवों के मध्य बैठकर यानी कि देवों के बीच बैठकर यज्ञ का भाग प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे सूक्त नंबर 20 समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।